या अल्लाह तेरी रजा मुझे मिल जाए और सारी दुनिया नाराज हो जाए तो घाटे का सौदा नहीं है, नफे का सौदा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुशहाल होंगे, बामुराद होंगे। तो एक दफ़ा फिर से खुश आमदीद आप सबको मेरे इस व्लॉग में। हुसैन परिवार, मैं आप सबको दुआ में याद रखता हूँ, आप लोग भी मुझे दुआ में याद रखा करें। और मैं इस दफ़ा अभी यहाँ पे कहाँ हूँ, मैं जस्ट जॉब से निकला हूँ। और मैं जॉब कहाँ करता हूँ, चलो ये भी मैं आप सबको दिखा दूँ कि यूके के सबसे कदीमी शहर लंदन के सबसे कदीमी इलाके पे, जिसका नाम है रीजेंट स्ट्रीट। इट्स वन ऑफ द मोस्ट लग्जूरियस शॉपिंग स्ट्रीट इन द वर्ल्ड, हैंड्स डाउन, इसमें कोई शक नहीं है। तो अब आप लोग देखें, ये वन ऑफ द मोस्ट लग्जूरियस शॉपिंग स्ट्रीट है। जो भी ब्रांड आप तसव्वुर कर सकते हैं वो यहाँ मिलेगी, और जो तसव्वुर नहीं भी कर सकते, जिसके बारे में कभी सुना भी नहीं होगा, लेकिन वो हर एक प्रोडक्ट आपके घर जितना बराबर दाम का होगा, वो भी यहाँ पे है। खैर, आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इसलिए कि आज मैं उस शख्स से इंशाल्लाह अगर अल्लाह ताला चाहेंगे तो मिलेंगे भी ज़रूर, क्योंकि मैं पहले भी एक बार मुलाकात मेरी हो चुकी है। तो उनका नाम है मौलाना तारिक जमील साहब, जो अभी लंदन आए हुए हैं। और मैं आपको दिखाऊंगा आगे कि अगर मौका बनता है तो मुलाकात होगी इंशाल्लाह, नहीं तो सिर्फ मैं बयान करके आ जाऊंगा। तो मुझे इनविटेशन आया उनकी टीम के थ्रू पर्सनल। और तो अब जब असल मुसलमान कौन है जो, अच्छा पहले अब ये देखें, ये हैमलीज का हमारे इंडिया में मॉल जितना बड़ा शोरूम अकेला है ये। तो असल मुसलमान कौन है, जो दावत कबूल किया करे, जो दावत कबूल करता है वही असल मुसलमान है। अब मौलाना तारिक जमील साहब मुझे दावत दे रहे हैं तो मैं कैसे ना कबूल करूं, जिनसे हम लोग सब ने इतना कुछ सीखा है। तो अभी मैं जा रहा हूं जिम करने, क्योंकि अभी मुझे टाइम है, इशा के बाद जाना है मुझे। तो मैं अभी जिम करूंगा, अपने एक दोस्त को कॉल लगाऊंगा, वो भी मेरे साथ चलेगा। तो फिर इंशाल्लाह फिर कैसा रहता है मैं आप सबको दिखाता हूँ, बने रहिए। अच्छा, मैं जिम पहुंचने वाला हूं, उससे पहले मैं एक बात आप सबसे पूछना चाहता हूं कि आप लोग कैसा व्लॉग देखना चाहोगे। आप देखना चाहोगे कि मैं यहाँ पे लग्जरी शॉपिंग दिखाऊं आपको, हैरिट्स की, एंड लग्जरी वॉचेस एंड परफ्यूम्स जो पूरे दुनिया में लोग मे भी स्मेल भी ना किए हों, वैसा टाइप का। तो आप चाहते हो कि मैं शॉपिंग स्प्री टाइप का व्लॉग बनाऊँ और ख़रीदूँ भी, तो अगर आप चाहते हैं वैसा व्लॉग बनाऊँ, ख़रीदूँ, तो कमेंट ज़रूर करें आप। और एक बात, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते यार, मैंने नोटिस किया एनालिटिक्स में कि आप सब देखते तो हो बस सब्सक्राइब नहीं करते। ये क्या हो रहा है? आप सब्सक्राइब करो ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। अब जब सब्सक्राइब करोगे, मोटिवेशन मिलेगी, तब ना लाखों का घड़ी खरीदूंगा मैं, वरना खरीद के सिर्फ दिखाऊंगा, 50 लोग देखेंगे, 100 लोग देखेंगे, 2 लाख 3 लाख का घड़ी, ये तो फिर घड़ी की तौहीन है ना यार। तो आप घड़ी की तो तौहीन ना करो कम से कम। जिम जाने से पहले नमाज़ पढ़ लिया जाए। हाँ जी, नमाज से मैं अभी जस्ट फारिग हुआ हूँ। तो मैं चाह रहा था कि थोड़ी सी मैं आप लोगों से बातें करूँ, और मौलाना तारिक जमील के साथ मेरी एक कहानी है, एक स्टोरी है जो मैं आप सबको बताना भी चाहता हूँ। अच्छा, ये मैं क्या पी रहा हूँ, और आप बोलोगे कि जिम तो किए ही नहीं, पहले पी रहे हो। ये मेरा अपना एक सीक्रेट है, और मैं क्या पी रहा हूँ ये मैं नहीं बताऊँगा, क्योंकि अगर मैं बता दूँ, मेरे जैसा बॉडी बनाना चाहते हो आप लोग, मेरे जैसा बॉडी बनाना चाहते हो, ये नहीं होने दूंगा मैं, ये नहीं होने दूंगा, वरना एक्सक्लूसिविटी कहाँ जाएगा। अच्छा खैर, तो मैं ये बताना चाह रहा था कि मौलाना तारिक जमील के साथ मेरा एक कहानी है जो 3 साल से चल रहा है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जब मैं दुबई में था से 2.5-3 साल पहले, तो उनको हार्ट अटैक आया था। तो मैं बहुत बेचैन हो गया था कि या अल्लाह मैं उनसे मिल पाऊँगा कि नहीं मिल पाऊँगा, क्योंकि मुझे कभी भी किसी मशहूर इंसान से मिलने की शौक़ नहीं रही। हालांकि मैं लंदन में बहुत लोगों से मिला हूँ, बहुत बड़े बड़े हॉलीवुड डायरेक्टर से, क्रिकेटर से, लेकिन इत्तफ़ाक़न मिला, कभी किसी से अल्लाह से दुआ मांग के मैं नहीं मिला हूँ।
बट मौलाना तारिक जमील वाहिद एक ऐसे इंसान है जिनके लिए मैंने दुआ मांगी अल्लाह से कि अल्लाह मुझे एक दफ़ा आप उनसे मुसाफ़ा करने का तो मौका दें, बट ये हो नहीं पा रहा था। जब उनको हार्ट अटैक आया तो मुझे लगा कि कहीं ये ख्वाब मेरा ख्वाब ही ना रह जाए, मैं बहुत डर गया था। लेकिन दुआ मांगते रहे, अल्लाह का शुक्र है उनको सेहत दिया अल्लाह ने। उसके बाद वो मैं भी लंदन आ गया, फिर उनका बयान हुआ लंदन में O2 ग्रेनिश में। अब मैं O2 ग्रेनिश की बात आपको बता दूं कि इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट म्यूज़िकल कॉन्सर्ट प्लेसेस, थिएटर्स यू कैन से। सो वहाँ पे माइकल जैक्सन ने परफॉर्म कर रखा है, तो आप सोच लो कि वो कितना बड़ा थिएटर है। एंड इससे पहले आज तक कभी कोई रिलीजियस इवेंट वहाँ पे हुआ ही नहीं था, तो इससे भी अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि मौलाना तारिक जमील साहब का इन्फ्लुएंस और पावर कितना ज़्यादा है। वो तो मैं आप लोगों को फिर कभी किसी व्लॉग में बताऊँगा भी मैं कि और क्या क्या एग्जांपल्स है, बट मैं अभी आपको शॉर्ट स्टोरी बता रहा हूँ। तो मैं वहाँ गया, पूरी चाहत से मोहब्बत से मैं गया वहाँ पे, और फ्रंट रो में जाके मैं बैठ गया। बहुत पहले उनके आने से 2 घंटा पहले ही, और फ्रंट रो पे जाके मैं बैठ गया कि उम्मीद से कि मैं मुसाफ़ा कर पाऊँगा, लेकिन वहाँ पे भी मुसाफ़ा नहीं हो पाया और मुलाकात नहीं हो पाई। तो जब मैं वापस घर लौट रहा था तो बड़ा खुश था कि मैं पहली दफ़ा उनको लाइव देखा मैंने, लेकिन एक निराश भी था कि अफसरदा था कह सकते हैं आप कि मैं उनसे मिल नहीं पाया। तो दिल में वसवसा टाइप का बोले या वहम बोल सकते हैं आप, वो सारे क्रिएट होते हैं कि क्या पता आप उतने लायक ही नहीं है। तो बट चाहत था। अच्छा, इस बात पे मुझे एक शेर याद आ गया बात करते करते। अल्लामा इकबाल साहब का एक शेर है कि माना कि तेरे दीद के काबिल नहीं हैं हम, लेकिन तू मेरा शौक़ देख, मेरा इंतज़ार देख। तो मुझे शौक़ था उनसे मिलने का, मेरा इंतज़ार था, मैंने सब्र किया। फिर अल्लाह ने इस तरीके से वो पे बैक किया कि आप चाह रहे थे कि एक बार उनसे मुसाफ़ा हो पाए, एक बार हैंडशेक कर पाओ। वो जब दोबारा लंदन में आए आज से 4 महीने पहले, तो उन्होंने मुझे खुद, मैं उनके लिए काम भी किया, उनके लिए चैरिटी वर्क भी मैंने किया। तो उसके सिलसिले में मुझे उन्होंने अपने घर बुलाया और मैं उनसे मिला, उनसे बातें की और उनके साथ बैठा उनकी महफ़िल में। फिर उनको मुझे अल्लाह ने ये एहसास दिया कि मैं उनके साथ 2 वक्त का मैंने नमाज़ भी पढ़ी। तो इसी से आप सोच लो कि आप कुछ मांगते हो छोटा सा, अल्लाह ताला उसको 10 गुना बढ़ा के आपको देते हैं। बस शर्त यह है कि आपको सच्चा चाहत होना पड़ेगा और आपके दिल में सब्र होना पड़ेगा और चाहत सच्चा होना पड़ेगा, और अल्लाह से मांगते रहो, ज़िद कर लो अल्लाह से। तो मैं ज़िद करता रहा, तो मुझे इतनी बड़ी अल्लाह ताला ने मेरी मुलाकात करवाई उनसे। हालांकि मैं चाहता था कि बस 1 सेकंड बाद मैं मिल लूँ, पर अल्लाह ताला ने मुझे 2-3 घंटा उनके साथ रखा। तो ये भी आप देख लो, सब्र का फल। तो ये मॉरल ऑफ़ द स्टोरी है कि आप कभी हार ना माने और जो चीज़ चाहते हो वो उसके पीछे लगे रहो। देखो इंशाल्लाह वो होगा ही होगा पूरा। तो अब मैं इसको ख़त्म कर लूँ और उसके बाद मैं जिम कर लूँ, उसके बाद अपने दोस्त से मैं मिलूँ, वो कहीं स्टेशन पे मिलेगा मुझसे, तो मैं फिर हम लोग वहाँ इकट्ठे वहाँ पे उनके मरकज़ में जाएंगे। तो बाकी मैं आप सबको अपडेटेड रखता हूँ। एक और शेर मुझे याद आ रहा है इस बात पे, जो आज काफ़ी सूट कर रहा है, क्योंकि मेरा दिल खुशी से बहुत लबरेज़ हो चुका है। तो शेर ये है कि आज मिले हो तुम बहुत दिनों के बाद, आज मिले हो तुम बहुत दिनों के बाद, आज का दिन गुज़र न जाए कहीं। अच्छा, मैं पिछली दफ़ा जो उनसे मिला था तो उसका क्लिप मैं लगा देता हूँ, क्लिप और कुछ फ़ोटोज़ वगैरह में कुछ लगा देता हूँ ताकि आप वो देख लो। तब तक मैं जिम कर लेता हूँ, उसके बाद आपको जिम के बाहर मिलूँगा मैं, क्योंकि फ़ोन में चार्ज नहीं है, तो मैं फ़ोन को चार्ज में लगाऊँगा। हाँ जी, तो जिम से मैं फ़ारिग हो चुका हूँ और मैं अपने मंजिल की तरफ निकल गया हूँ। खैर, एक अगर जिम का अपडेट दे दूँ तो बहुत ही वाहियात सेशन गया, क्योंकि मेरा एक आदत बहुत ज़्यादा ख़राब है कि एक तो मैं बहुत कम आता हूँ, और जिस दिन मैं आता हूँ लोगों से बातचीत करने में वक्त ज़ाया हो जाता है। आज मेरे पास सिर्फ 1 घंटा था एंड कुछ मतलब यूनी के दोस्त मिल गए मुझे, कुछ जिम के भी दोस्त हैं, उनके साथ क्या बोलूँ मैं, मूड नहीं ख़राब करना चाहिए इंसान को। अब हम लोग जा रहे हैं, सफ़र थोड़ा सा तवील है, लंबा है, दूर है, लेकिन मोहब्बत के सफ़र में कट ही जाएगा वक्त, है ना। तो क्या बोलते हैं उसे, जो भी बोलते हैं, जब मुझे याद आएगा तो मैं आप लोग को बताऊँगा। खैर अभी चलते हैं क्योंकि वक्त बहुत यहाँ पर भी कम है। ऐसा ना हो कि मुझे बहुत पीछे बैठना पड़ जाए, फिर मैं दूर से दिखा रहा हूँगा मौलाना तारिक जमील साहब, तो उससे अच्छा आप फिर एजो ऑफिशियल पे ही देख लोगे। खैर देखोगे तो वहीं पे है,
क्योंकि मैं तो पूरा बयान रिकॉर्ड नहीं करूँगा, लेकिन खुश बहुत हूँ मैं। वैसे आप लंदन को देखो, चमकता धमकता। किसी ने सही कहा है कि हम बूढ़े हो जाएंगे, ये लंदन हमेशा जवान रहेगा। किसने कहा है ये मुझे कमेंट से बताओ आप। अच्छा, मैं अभी आप सबको एक बहुत ही मज़े का चीज़ दिखाने वाला हूँ। ये मैं भी लंदन में सिर्फ 4 से 5 बार मैंने एक्सपीरियंस किया, क्योंकि मैं, आपको पता है, आपका भाई हसल बसल में रहने वाला, थोड़े किनारे किनारे साइड में जाता नहीं। आज क्योंकि इनका बयान सेंट्रल लंदन में नहीं है, लंदन के सबर्ब्स टाउन्स में है, थोड़ा सा लंदन के अंदर है बट थोड़े किनारे साइड पे, आउटस्कर्ट्स में। तो हम लोगों को जो इनका जो मेन ट्यूब लाइन है वो एंड होता है स्ट्रैटफोर्ड में, वहाँ से DLR चलती है। तो ये एक टॉय ट्रेन की तरह है। तो इससे आप देख रहे हो, लंदन इज़ लाइक द होल वर्ल्ड, आपको हर चीज़ का एक्सपीरियंस होता है। तो अब मैं मौलाना तारिक जमील से मिलने के बहाने दार्जिलिंग के टॉय ट्रेन का भी एक्सपीरियंस लूँगा। तो अभी मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। और आपके बात करते करते देखो वो आ भी गई, चल भी रही है माशाल्लाह से बहुत ही स्लो, टॉय ट्रेन की तरह। सो अब मैं दार्जिलिंग का टॉय ट्रेन का एक्सपीरियंस लूँगा विद लंदन व्यूज़। व्हाट्स गोना बी बेटर देन दिस, आई डोंट नो। ये आ गई है हमारी छुक छुक गाड़ी, टॉय ट्रेन। छोटा सा ही है, ज़्यादा बड़ा है भी नहीं। अच्छा, यहाँ देखो आप, कोई स्टॉपेज नहीं, कुछ नहीं, कोई पुलिस नहीं। अगर आप टैप नहीं भी करो ना तो पैसा भी आपका नहीं कटेगा। इससे आप सोचो कि कितने यहाँ पे लोग ऑनेस्ट भी हैं। अगर हमारे इंडिया में ये हो रहा होता, कोई टैप ही नहीं करता। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग अपनी मंजिल तक पहुँच चुके हैं और मैं अब बस मस्जिद के अंदर जाने लगा हूँ। ये मरकज़ है लंदन का। लंदन में बहुत सारे खूबसूरत खूबसूरत मस्जिद हैं, बहुत बड़े बड़े हैं, लाइक सेंट्रल मॉस्क एंड बहुत सारे हैं हीलिंग ब्रॉडवे में। बट ये छोटा सा है, बट यहाँ पे तबलीग की काम होती है। ये काफ़ी मुक़द्दस है। तो अब मैं अंदर जाने लगा हूँ। तारिक जमील साहब, एक बात तो है, वो मौलाना है, जो भी हैं वो रहनुमाई करते हैं पूरी मुसलमान कौम की और इंसानियत की भी। हर इंसान जो उनसे फ़ायदा उठाना चाहे वो उनसे उठा सकता है। तो वो बहुत बड़े शख्सियत हैं और बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी उन्होंने बदली है। तो ये दौर अपने इब्राहिम के तलाश में है, सनम कदा है जहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अब्वाब रहमतिक। आई भी है, इस उम्र में अपनी बुनियाद ठीक कर लो तो सारी जिंदगी आसान गुजरेगी। हम सब की जिंदगी का मकसद अल्लाह को राजी करना है, हमारी मंजिल अल्लाह है, बाकी ये सब रास्ते की चीजें हैं। ये हमारे इम्तिहान के लिए अल्लाह ताला ने बनाई है। अल्लाह ताला हदीस कुदसी में फरमाते हैं, यब्ना आदम खलक़तुका लिइबादती फला तलअब। मेरे बंदे, मैंने तुम्हें अपने लिए पैदा किया है, तू यहाँ के खेल तमाशों में गुम न हो जा। वतकफ़्फ़लतु बिरिज़्क़िका फला ततअब, और तेरे दुनिया में आने से पहले मैंने तेरी रोज़ी रिज़्क़ रोटी अपने ज़िम्मे ले ली है, तो परेशान ना हो, तो अपने आप को गलत रास्तों में थकाओ नहीं। अजमलु फी तलब व तवक्कलु अलैहि, रिज़्क़ हलाल कमाओ खूबसूरत करके और अल्लाह पर भरोसा करो। फिर फरमाया, यब्ना आदम उतलुबनी तजिदनी, मेरे बंदे मैं तेरे इंतज़ार में हूँ, तू मेरी तलब में आ। मैं वादा करता हूँ अगर तू मेरी तलब में आएगा तो मैं तुझे मिल जाऊँगा। दुनिया के बारे में वादा नहीं करता हूँ, हर आने वाला इंग्लैंड में मालदार तो नहीं बना, कोशिश तो सबने की है लेकिन हर एक को तो माल नहीं मिला। लेकिन अल्लाह फरमाता मैं मिल जाऊँगा, ज़रूर मिल जाऊँगा। उतलुबनी तजिदनी,
मेरी तलब कर, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मैं तुम्हें मिल जाऊँगा। फ़इन वजदतनी वजदत कुल्ल शै, अगर मैं तुझे मिला सब कुछ तुझे मिल गया। जब कायनात का बादशाह तुम्हारा हो गया तो कायनात भी तुम्हारी होगी। सुभान वइन फुत्तनी फातक कुल्लु शै, अगर तूने मुझे अपनी तलब ना बनाया और तुमने मुझे खो दिया तो तूने सब कुछ खो दिया। वो अना खैरुल लक मिन कुल्ली शै, और मैं तेरे लिए सबसे बेहतरीन हूँ, सबसे आला हूँ, सबसे अस्का हूँ, अतहर हूँ, अजमल हूँ, अहसन हूँ। ये तो मैं अपनी तरफ से अल्फाज जोड़ रहा हूँ। और जो बड़े लोग होते हैं उनसे ताल्लुक़ बनाना कितना मुश्किल होता है। बादशाहों से ताल्लुक़ बनाने के लिए ईमान भी बेचना पड़ता है और पैसा भी लगाना पड़ता है, फिर भी उनकी मर्जी है कि वो आपको लिफ्ट कराएं या ना कराएं। और अल्लाह इतना बड़ा शहंशाह, लहू मा फिस समावात व मा फिल अर्द व मा बैनहुमा व मा तहत अस-सरा व इन तजहर बिल कौल फइन्नहु यअलमु सिर्र व अख्फा अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु लहुल अस्माउल हुस्ना। क्या रब ने अपनी शहंशाही बताई है। तो काश तू मुझसे राजी हो, और चाहे जिंदगी में कितना मुझे झेलना पड़े मैं राजी हूं। और या अल्लाह तेरी रजा मुझे मिल जाए और सारी दुनिया नाराज हो जाए तो घाटे का सौदा नहीं है, नफे का सौदा है। और या अल्लाह तेरी मोहब्बत का पानी मुझे मिल जाए और सारी दुनिया के चश्मे मेरे लिए खुश्क हो जाएं तो मुझे कोई परवाह नहीं है। अगर तूने मोहब्बत का जाम मुझे पिला दिया और दुनिया के सारे चश्मे तूने मेरे लिए खुश्क कर दिए तो मुझे कोई परवाह नहीं है। और तेरी मेरी मोहब्बत अगर कायम हो जाए तो सारी दुनिया मेरे हाथों से निकल जाए, मुझे कोई परवाह नहीं है। बस तू राजी हो जा, बस तू राजी हो जा। ये मंजिल बनाओ भाइयों। हाँ जी, तो मेरे भाइयों, मेरे अजीज़ों, मैं बयान से फारिग हो चुका हूँ और मैं अल्लाह की कसम खा के आप सबसे ये कह रहा हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा बयान नहीं सुना। मैं ख़ुद मौलाना तारिक जमील साहब को 4-5 साल से सुनता आ रहा हूँ। उनको मैंने इतने यूट्यूब चैनल्स में ख़ुद मैंने लाइव सुना, उनके घर पे बैठ के मैंने उनको सुना। लेकिन आज जो उन्होंने कैफियत तारी की है मेरे अंदर, ऐसे समझ ले कि रूह की तामीर हो गई है। बिल्कुल आप ऐसे समझ लें। इतना रुलाया उन्होंने, इतना रुलाया, मैं आपसे, मेरे पास अल्फाज नहीं है बयान करने को। उनको अल्लाह सेहत दे, उनका साया हम सब के सरों पर हमेशा कायम रहे। मैं क्या बोलूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं। अल्लाह की मोहब्बत अगर हम सब पा लें तो फिर और ज़िंदगी में वाकई में क्या चाहिए। मैं उनका बयान का एक खुलासा मैं एक शेर से करना चाहूँगा जो मौलाना तारिक जमील साहब ने ही मिंबर पे बैठ के फरमाया कि अमीर खुसरो साहब का एक शेर है जिसका तर्जुमा ये है कि या अल्लाह, तुझे देखे बगैर लोगों ने अपने सर कटा दिए, सर को नेज़े पे चढ़ा दिया, अपने घर बार उजड़वा दिए, माँ बाप कुर्बान कर दिए, पूरी दुनिया फना कर दी। अल्लाह, तो सोचें कि अल्लाह कि आपको जब देखेंगे तो लोग क्या करेंगे। या खुदा आप सबको अल्लाह ताला, आप सबको अल्लाह की मोहब्बत नसीब हो। अल्लाह ताला आप सबको उनकी मोहब्बत नसीब करे। इससे बढ़ के कोई दौलत नहीं। बस अपना बहुत ख्याल रखें। और ये वाकई में जब अल्लाह को बिना देखें ऐसी कुर्बानी लोगों ने दी तो सोचिए आप कि अल्लाह को देखेंगे तो क्या करेंगे।
इससे बड़ी नेमत क्या होगी कि जन्नत में हम सब अल्लाह को देखेंगे। इसी बात पर मैं आज का ब्लॉग यहाँ ख़त्म करता हूँ। आप सब मुझे दुआ में याद रखना, मैं आप सबको दुआ में याद रखता हूँ। एंड शब खैर, गुड नाइट।